मिस सुपर ग्लोबल 2026 स्पर्धेत सेकंड रनरअप ठरलेली नागपूरची लेक खुशी चौहारे हिचे नागपूर विमानतळावर उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले। यावेळी आईने औक्षण करून मिठाई भरवत आनंद साजरा केला। माध्यमांशी बोलताना खुशीने हा प्रवास संघर्ष, आत्मविश्वास आणि मानसिक बळाचा असल्याचे सांगितले। भारत व नागपूरचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अभिमान व्यक्त करत तरुणींनी मेहनत व चिकाटीने स्वप्ने पूर्ण करावीत असा प्रेरणादायी संदेश तिने दिला। सफ़र तो बहुत कठिन था। शुरुआत मेरी बहुत छोटे से गांव से हुई। वहाँ से मैंने धीरे धीरे सपनों को देखना चाहा। उसके बाद मेरी मुलाकात मेरी मम्मी के दोस्त से हुई, जो कि है मेघा मेसर मैम। इन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं मिस महाराष्ट्र में जाऊँ। मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र से तब से मैं जुड़ी 2024 से, और तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, लेकिन फिर भी मेघा मैम ने मुझे पुश किया, मेरी मम्मी ने मुझे पुश किया कि मैं कुछ करूं, और शायद मेरे लिए वो क्राउन वेट कर रहा है। और फिर मेरी मुलाकात मेघा मैम के बाद जोया मैम से हुई। उसके बाद मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जोया मैम ने बहुत प्यार से मुझे वहाँ पे रखा, नॉट एज अ कंटेस्टेंट बट एज अ चाइल्ड। एंड उसके बाद में मैं जैसे ही जीत गई, मैम ने बहुत सारा प्रयत्न किया कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, और जो कि आज साकार हो चुका है। सो कठिन था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सफ़र था। ये मोमेंट तब था जब मैं खुद से ट्रुथफुल थी। मैं किसी और से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं यहाँ वहाँ पे जीतने नहीं गई थी, मैं वहाँ पे बस कुछ गेन करने गई थी, एक्सपीरियंस गेन करने गई थी, मेमोरीज़ बनाने गई थी। तब मुझे लगा कि शायद हो सकता है मैं यहाँ पे विनर बन जाऊँ, क्योंकि अ ब्यूटी क्वीन इज़ नॉट अ ब्यूटी क्वीन इफ़ शी इज़ नॉट हम्बल एंड शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड द वे आई हैंडल एवरीथिंग ओवर देयर वॉज कमांडेबल। आई थिंक कि बहुत अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल पीजेंट में इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं। हर एक क्वीन आती है अपनी खुद की एक स्टोरी लेके, खुद की एक वॉइस लेके, किसी को इंस्पायर करने, अपनी स्टोरी बताने, अपनी वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को, या फिर अपने खुद के एक, जैसे मेरा भारत देश है, वो सब अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने आती है। सो कल्चरल डिफरेंस होता है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस होते हैं, इसलिए वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कितना भी हम बोले तो थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑल द यंग एंड एस्पायरिंग गर्ल्स लाइक यू, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस Sure. As I always say it in my interviews or my introduction, that I believe that every woman has a voice to inspire, a story to tell, and goals worth achieving. That's what I believe and stand for. So that's why I need each and every girl to tell her story, to share her story, to share her experience, to try inspire through her voice and to achieve the goal she always wanted to. सबसे पहले हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र और मिस सुपरा ग्लोबल की अगर हम बात करें तो डिफरेंस तो देखिए, मिस सुपरा ग्लोबल इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात हम नेशनल से नहीं कर सकते। नेशनल पैजेंट अपने लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल पैजेंट अपने लेवल पे होते हैं। नेशनल पैजेंट जो है वो हम हमारे लेवल तक होते हैं, और इसमें हम अलग तरीके से काम करते हैं। लाइक हम मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र में मिस कैटेगरी के लिए हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, मालनरिश बच्चों के लिए काम करते हैं। क्योंकि किसी भी पैजेंट का एक एजेंडा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर किसी एक कॉज को लेकर, आप सोशल कॉज को लेकर आपको काम करना होता है। तो हमारे ब्यूटी पैजेंट का मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का कॉज है, हम अंडर प्रिविलेज और मालनरिश बच्चों के लिए काम करते हैं। वहीं मिस सुपरा ग्लोबल जो है, जिनकी फाउंडर है सफ़ायर ओबी, शी इज़ फ्रॉम नाइजीरिया की ऑर्गेनाइज़र है। इस साल इंडिया ने उसे होस्ट किया था, और उनका सबसे बड़ा मोटो है अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना, अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रखना। जैसे कि आज सबको पता है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इन्वायरमेंट पे इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप देखो मौसम बदल रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ठंडी पड़ रही है, कभी भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उनका है कि हम जितना हो सके हम हमारी कंट्री को, हम जहाँ रहते हैं उस सराउंडिंग को हम जितना हो सके क्लीन रखें, और जितना हो सके हम कहते हैं ना, पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन जितना हो सके वो ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश करो, और ये हमें हमारे पेड़ के थ्रू ही मिलेंगे। तो ये उनका संदेश है। तो ऑब्वियस है कि सुपरा ग्लोबल और हमारा जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर वर्ल्ड से कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो अपने अपने कल्चर को डिफ़ाइन करते हैं, जो अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान की, तो हमारा हिंदुस्तान भी कम नहीं है। आज पेजेंट्री में बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स लाए हैं।
और उसमें से एक खुशी ने जो लाया है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वी आर द ओनली वन जिन्होंने 3 टाइटल्स लेकर आए हैं। मिस सुपरा ग्लोबल एशिया पीपल चॉइस अवार्ड, जिसमें सबसे टॉप पे खुशी जो थी, वोटिंग लाइन में सबसे टॉप पे थी, इंडिया सबसे टॉप पे था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों का, जिन्होंने उसे सपोर्ट किया और जिन्होंने उसे टॉप पे रखा, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऑफ कोर्स मिस सुपरा ग्लोबल सेकंड रनर अप हो रही है। इतने सारे कंट्री के साथ में, इतने सारे कंट्री को बीट करना इतना आसान नहीं होता है, बट खुशी ने वो कर दिखाया। इस तरह मैं बहुत गर्व के साथ में कहना चाहूँगी, मेरे बेटी ने जो सपना देखा, मैंने जो सपना देखा, वो मेरी बेटी ने साकार किया। मेरे हर एक स्ट्रगलिंग पीरियड को उसने अचीव किया है। स्ट्रगल करते हुए हम लोग इतना दूर तक के पहुँचे हैं। मुझे बहुत, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत गर्व के साथ में कहना चाहूँगी, मेरी बेटी ने जो मैंने सपना देखा उससे बढ़कर कुछ करके दिखा। जो कुछ भी सीखना था, मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट खुशी के दोनों बहनों का रहा। खुशी को हर एक स्टेप बताना, क्योंकि हम लोग कोई भी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस वजह से हमारे घर में टीचर है, बस बहनों ने टीचर का काम किया। प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने वाहणे यालाच एक सक्सेस म्हणतात आणि त्याच्यामध्ये सपोर्ट करणाऱ्या जोया मॅम ह्या एक पिल्लर म्हणून काम केलं आहे। यांनी सक्सेसची जी पायरी असते ना, ही एक पायरी म्हणून जोया मॅम आहे। बस यावरती काही सांगूच नाही शकत मी।